अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम गुड टू। आप लोगों को अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यही दिन है आपके पढ़ने के और यही तरीका है पढ़ने का। हमें नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ा करें, ठीक है, तवज्जो से, साथ साथ इसको पढ़ा करें। आप लोगों के टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ा करें। कोई भी लेक्चर ना मिस किया करें, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई सोर्स नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगले साल भी आपके कॉलेज ओपन होता है तो डेफिनेटली साथ ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो देयर विल बी नो टाइम टू स्टडी, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम है, इसको पढ़ा करें, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ही पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें हम लोग इन्वायरमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, वाटर बैलेंस किस तरह से होता है। तो आज हमने पढ़ना है फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से वाटर बैलेंस होता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेरीन के अंदर पढ़ा था किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। आप लोगों ने अच्छी तरह उसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो आज देखते हैं कि फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। ओके, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने अब देखिए, जब भी किसी भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं या वाटर बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें खुद ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि उसका इन्वायरमेंट किस तरह का है, ठीक है। तो हम यहाँ भी फ़िशेस की बात ही करेंगे कि फ़्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर फ़िशेस किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करती हैं। तो सबसे पहले कि वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, वहाँ की कंडीशंस होती हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है भला बताएं। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पीछे डिफरेंसेस इसके अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, बल्कि बहुत मैं साथ साथ हर टॉपिक में ये एक्सप्लेनेशन करती आई हूँ कि क्या होता है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर होता ये है कि जो इनसाइड द बॉडी सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड बाहर वाटर ज़्यादा होता है। समझ आई मेरी बात की? मैं फ़िशेस की ही बात कर रही हूँ कि फ़िशेस के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वाटर ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि फ्लडिंग काज हो सकती है। सबसे पहली बात ये, किस तरह से फ्लडिंग, डेफिनेटली वाटर बाहर ज़्यादा है तो आप लोग को पता है कि जब डिफीन होती है तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर एरिया कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब बाहर पानी ज़्यादा है तो वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। समझ आई मेरी बात की? तो वहाँ पे क्या होता है कि इन साइड जो वाटर की एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लडिंग काज हो जाती है, फ्लडिंग होना शुरू हो जाती है पानी की वजह से। अब क्या होता है, अब देखिए, एक तो उन्होंने पानी जितना एक हद तक चाहिए था, ठीक है, सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करने के लिए, क्योंकि अंदर ज़्यादा सॉल्ट्स हो रहे थे, ठीक है, वहाँ पे तो वो वाटर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब फ्लडिंग हो रही है तो इट्स मीन कि वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मूव हो रही है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फिशेस। तब क्या फिशेस करेंगी, फिशेस जो हैं देयरफॉर दे लॉस वाटर एक्टिवली थ्रू गिल्स। अब फिशेस ने करना क्या है कि गिल्स के जरिए से पानी का लॉस करना है एक्टिवली। जब वर्ड एक्टिवली यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, एनर्जी के ज़रिए से, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, पानी को बाहर निकालने के लिए। समझ आई मेरी बात की? अब देखिए, जब बाहर से पानी आ रहा था तो वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा था, लेकिन जब अब उन्होंने बॉडी के अंदर आ गया तो बॉडी से अंदर से अब बाहर फिर मूव करना है, तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर अभी उतनी अमाउंट नहीं है जितनी बाहर है, फिर भी बाहर ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। एक्सेस अमाउंट बेशक अंदर आ गई, लेकिन वो फिश के लिए एक्सेस अमाउंट है, लेकिन असल में तो पानी बाहर ही ज़्यादा है। तो इट्स मीन उन्होंने लो कंसंट्रेशन से अब हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। जब पहले बाहर से अंदर पानी आए, फिर अब अंदर से पानी बाहर जाना है, ठीक है। तो अब जब भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ मूव करती है तो उसके लिए एक्टिवली होना पड़ता है, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एटीपी की मदद से जो गिल्स के ज़रिए से वो पानी को बाहर निकालेंगे, ठीक है, दे लॉस वाटर एक्टिवली थ्रू गिल्स। अब सेकंड एक और चीज़ नीचे लिखी हुई है, जो डाइल्यूटेड यूरिन ड्यू टू एक्सेस वाटर। अब एक और बात, ये यूरिन के ज़रिए से भी जो है वो वाटर जो है वो बैलेंस करते हैं, उसमें रेगुलेट अपने आप को करते हैं। अब देखें, पहले जो हम लोगों ने हाइपरटोनिक कंडीशंस पढ़ी थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो फिशेस प्रोड्यूस करती हैं और उसके ज़रिए से वो करती हैं। समझ आई मेरी बात की?
लेकिन इसके अंदर क्या होगा, डाइल्यूटेड यूरिन होगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वाटर की अमाउंट जो थी वो एक्सेस नहीं थी, वो लिमिटेड थी, ठीक है। इस वजह से यूरिन तो जो था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पानी को उन्होंने बाहर की तरफ रिमूव करते जाना है। अब क्या होता है कि जितना पानी ज़्यादा है तो डेफिनेटली यूरिन भी उतना ही डाइल्यूटेड होगा। समझ आई मेरी बात की, ठीक है। तो यूरिन के और वाटर के वो वाटर जो है वो यूरिन की मदद से, डाइल्यूटेड यूरिन की मदद से वो बॉडी से बाहर निकालती हैं, ठीक है। अब देखें, अब क्या होता है कि अब जब वो डेफिनेटली जब वो बाहर यूरिन के ज़रिए से निकाल रही होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स भी बॉडी से बाहर मूव आउट कर जाते हैं। तो समटाइम्स इस तरह से होता है कि सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अब वो सॉल्ट्स की जो कमी होती है वो किस तरह से फिशेस पूरी होती हैं, वो अपनी डाइट से पूरी करती हैं, ठीक है। जो भी वो फूड लेती हैं उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से वो अपनी डाइट सॉल्ट्स की जो कमी है वो उसको पूरा करती हैं। नेक्स्ट आज हमने पढ़ना था टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए फ्रेश वाटर पढ़ लिया हमने, टेरेस्ट्रियल पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल अब हमने पढ़ना है क्या टेरेस्ट्रियल के अंदर। अच्छा, ये जो जितने भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स है उसके अंदर बहुत सारी एडॉप्टेशंस होती हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा था बच्चों, ज़ीरोफाइट्स आप लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है। तो वो प्लांट्स की हम तब बात कर रहे थे, तो डेजर्ट भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ही है, ठीक है। तो अब हमने एनिमल्स की आज बात करनी है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स किस तरह से खुद को उसमें रेगुलेट करते हैं। सबसे पहली बात, वेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। सबसे पहली बात तो यही है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, सॉरी ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ही ज़्यादा जो होती कंडीशंस हॉट हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वेपोरेशन के ज़रिए से जो वाटर है वो बॉडी से रिमूव होता जाता है और समटाइम्स डिहाइड्रेशन भी कॉज हो जाती है। जो डिहाइड्रेशन है ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो डिहाइड्रेशन है उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के जो है एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर कवर्ड विद द बॉडी सरफेस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी की ऊपर वाली लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है, ये बहुत ज़्यादा लेयर्ड होती है, समझ आए। बॉडी सरफेस जो होती है वो कवर्ड होती है, तो उससे क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम होता है, ये वो प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है, वाटर लॉस को। उसके बाद है वैक्सी एक्जोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो ये सबको आप लोगों को पता है कि उसके ऊपर वैक्सी एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उससे ही जो वैक्स होती है वो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, ठीक है। उसके बाद है मल्टी लेयर्ड डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स। जो स्किन सेल्स होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हो भी रही है तो वो जो अपनी खुराक है, ये डाइट है, वो मॉइस्ट फूड लेना शुरू कर देते हैं एनिमल्स, ताकि वाटर की जो डेफिशिएंसी है उसको वो पूरा कर सकें। सम डेजर्ट मैमल्स लाइक कैंगरू सर्वाइव्स विदाउट ड्रिंकिंग बाय फीडिंग ऑन द सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। अब देखें कैंगरू जो है वो क्या करता है कि वो पानी पिए बगैर भी सर्वाइव कर सकता है। वो किस तरह से कर सकता है, डेफिनेटली डेजर्ट्स के अंदर तो पानी नहीं होता ना, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो जो है डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स, ठीक है, सीड्स जो होते हैं उनसे वो वाटर ऑब्टेन करता है। वो किस तरह से करता है, जब वो सीड्स पर फीड कर रहा होता है, ठीक है, तो उन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उस दौरान वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होता है, तो वो वाटर एज आ वाटर सोर्स यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे पानी की कमी को पूरा कर सकें। आपको इस बात की समझ आई है। जो कैंगरू है मैमल, ठीक है, वो क्या करता है, वो डेफिनेटली पानी नहीं होता तो वो क्या करता है, डेजर्ट प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनको वो खुराक के तौर पर लेता है। अब क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उन रिएक्शंस के दौरान वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म उसको हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है, तो वो एज अ वाटर सोर्स कैंगरू यूज़ करते हैं। उसके बाद कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है, वो रिमूव करते हैं बॉडी से, एक्सक्रीट करते हैं। आप डेफिनेटली जब पानी की कमी होगी तो यूरिन डाइल्यूट कैसे हो सकता है, ठीक है, तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन ही बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद ये एक उनके अंदर बहुत अच्छी एडॉप्टेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी एक ये कैपेसिटी होती है कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं बाय डूइंग द नंबर ऑफ अडॉप्टेशंस, ठीक है, अपने आप को अडॉप्ट करके वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। इस कैपेसिटी को या इस आप कहने क्वालिटी को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस।
दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ाया है कि आप इसको समझ लें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं, कन्फ्यूजन हो जाती है इसके अंदर के हाइपोटोनिक में कौन सा था, या ठीक है आइसोटोनिक में क्या था, हाइपोटोनिक में क्या था, जैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन के बारे में है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। टिल देन, Allah Hafiz, I will see you in the next lecture.